सर्दियों में अक्सर हम हर पौधे में सरसों खली का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी बनाते टाइम मिट्टी के साथ सूखा सरसों की खली इस्तेमाल करते हैं और लिक्विड सरसों खली का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी ठंडियों में लगाई गई फूलों के पौधे और फलों के पौधे दोनों फूल और फल से भर जाए। लेकिन गर्मियों की फसल के लिए सरसों की खली इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, उसके लिए हम हमेशा डाउट में रहते हैं। आज मैं आप लोगों को वो डाउट क्लियर करूंगी कि सरसों खली अगर गर्मियों में इस्तेमाल करना है तो किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी सब्जी की पैदावार डबल हो और फसल को भी कोई नुकसान ना हो। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सरसों की खली एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, इसलिए बिल्कुल भी आपकी फसल को नुकसान नहीं देगा। साथ में इसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, कैल्शियम, सल्फर, मैंगनीज एंड कॉपर और ये सारे विटामिन प्लांट्स को जरूरत होती है और इनकी इस्तेमाल लिक्विड फॉर्म में जब किया जाए तो पौधे इनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। पहले जान लेते हैं सरसों खली होता क्या है। ये है दोस्तों सरसों खली। सरसों का तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में, वो तेल निकालने के बाद उसका जो वेस्ट होता है वो होता है सरसों खली और इसकी तासीर होती है गरम, इसीलिए ठंडियों में हम बेझिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये गर्म होता है और ठंडियों में हमारे पौधों को गर्माहट चाहिए, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन गर्मियों में इसकी तासीर गर्म होने के कारण इसको इस्तेमाल करना है कि नहीं, ये सबके मन में थोड़ा सा डाउट होता है। आज सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर सही तरीके से बनाने के साथ साथ उसको पावरफुल भी कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात करूंगी, इसीलिए एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। 100 ग्राम सरसों की खली को मैंने 5 लीटर पानी में भिगो के रख दिया था। सरसों की खली को जिस भी बकेट में भिगोना है प्लास्टिक या मिट्टी का होना चाहिए और उसमें जरूर ढक्कन लगाना है क्योंकि सरसों की खली को अगर ऐसे खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें मक्खी बैठ जाएंगे और मक्खी उसमें अंडे दे देंगे तो कीड़े बन जाएंगे। दूसरे दिन सरसों की खली फूल के ऊपर हो जाएगा और जब उसको हम फेंटेंगे तो इस तरह से उसमें झाग बन जाएंगी। वो जो झाग है वो एक्चुअली फ्रेंडली बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया को ताकतवर बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम गुड़ को आधा लीटर पानी में भिगो के रख दिया था। अब मैं ले रही हूँ बेसन भी मैं लेंगी 100 ग्राम गुड़ जो पानी में भिगोया हुआ था उसी के साथ 100 ग्राम बेसन मिलाऊंगी। ये जो घोल बना रहे हैं ये घोल एक्चुअली बनेगा खाना या भोजन। किसके भोजन? ये बनेंगे जो हमारे सरसों की खली फर्मेंट होने के बाद जो बैक्टीरिया बने हैं उन बैक्टीरिया का खाना। आप सोच रहे होंगे कि सरसों खली भीग गई तो उसको 3-4 दिन रखने के बाद इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन वो फर्टिलाइजर आपका आधा अधूरा फर्टिलाइजर है क्योंकि सरसों खली भीग तो गई है, फॉर्मेंट भी हो गई है, इसीलिए झाग आ रही है, लेकिन उसमें जो भी बैक्टीरिया बने हैं वो अभी ताकतवर नहीं है। इसीलिए सरसों खली भीगने के 2 दिन के बाद उसमें गुड़ और बेसन का लिक्विड डालकर 2 दिन और रखना है। अब रोज सुबह शाम इस लिक्विड फर्टिलाइजर को डंडे में क्लॉकवाइज घुमाना है। जब सरसों खली का छिलका पानी में नीचे बैठ जाएगा, पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइजर बनके तैयार हो जाएगा। अब बारी आती है इस्तेमाल करने का। तो इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। पहला, लिक्विड फर्टिलाइजर को पहले छान लेंगे। छानने से सरसों खली का ऊपर का छिलका छन्नी में रह जाएगा और सिर्फ जो लिक्विड फॉर्मेट है वो ही हम इस्तेमाल करेंगे। सरसों खली का छिलके को किचन कंपोस्ट बिन में कंपोस्ट बनाने के लिए डाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट जिससे हमें ध्यान देना है, ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर बना रहे हैं उसका परिमाण क्या होना चाहिए। आधा लीटर सरसों खली का लिक्विड को मैंने यहाँ पर 10 लीटर
नॉर्मल पानी के साथ घोल रही हूँ। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस लिक्विड को इस्तेमाल करने से पहले बहुत अच्छे से इसको मिक्स करके इसमें जितना हो सके बबल्स निकालना है, यानी जितना हो सके इसमें बैक्टीरिया को एक्टिवेट करना है। अब ये एक ताकतवर लिक्विड फर्टिलाइजर बन गया है। प्लांट्स ज्यादातर अपने लिए न्यूट्रिशन जड़ की मदद से लेता है और जड़ लिक्विड फॉर्मेट में भोजन को बहुत अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर हमने बनाया ये बहुत ताकतवर लिक्विड फर्टिलाइजर है और प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। फोर्थ पॉइंट, ये देना कब है? जब आपकी फसल में फूल आने लग गई हैं तब इसको दे सकते हैं और महीने में एक बार ही इस्तेमाल करना है। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से पहले मिट्टी जरूर चेक कर लें। मिट्टी पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, 12x12 के ग्रो बैग में सिर्फ आधा लीटर ही लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है, या इस तरह से पानी दें कि लिक्विड फर्टिलाइजर बहते हुए नीचे ना चली जाए। गर्मियों में हमें जिस तरह जूस पीने के बाद थोड़ा ताकत मिलती है, ऐसे ही सही तरीके से बनी हुई लिक्विड फर्टिलाइजर देने से वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। साथ में गुड़ और बेसन के इस्तेमाल से जो फ्रेंडली बैक्टीरिया बन गए वो हमारी मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएगा। आई होप मेरी दी गई जानकारी की मदद से इसी गर्मी के साथ साथ हर गर्मियों में लिक्विड सरसों खली का सही इस्तेमाल करके अपने गार्डन की सब्जियों की पैदावार दुगनी कर पाएंगे। मेरी इस वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स मिली तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।